आरदेशपोरा शोपियां और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने आज डीसी कार्यालय शोपियां के सामने NH 44 सड़क परियोजना के प्रस्तावित संरेखण को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया है कि वे राजमार्ग के निर्माण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनका कहना है कि अधिग्रहित की जा रही जमीन उनके बागों और कृषि क्षेत्रों की है, जो उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत है। उनका आरोप है कि बार बार गुहार लाने के बावजूद उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा है कि जीवन का पूरा दारोमदार इन बागों पर है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग उचित मुआवजा या सड़क निर्माण को रोकने की है। मेरा नाम है ताबिश बशीर और हमारी डिमांड ये है कि हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लैंड गई है इसमें ना हमें कंपनसेशन मिल रहा है ना ही कुछ और। तो हम अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें मुआवजा मिले, लेकिन वो हमें मिलता नहीं है। और मसला अब ये है कि डीसी साहब, एडमिनिस्ट्रेशन साहब हमें बोल रहे हैं कि कुछ दिनों में होगा, 1 महीना लग जाएगा, 4 महीना लग जाएंगे, लेकिन आज तक 3 साल हो गए, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला आज तक। हमारी फ़ाइल पड़ी है डीसी ऑफिस में, हाई कोर्ट से भी हमारा एक आर्डर निकला है कि या तो इनको कंपनसेशन दीजिए या इनको कोई जवाब दीजिए, लेकिन हमें कोई जवाब भी नहीं दे रहे, ना ही कंपनसेशन। अब बस हमारी डिमांड ये है कि हम इसी पे डिपेंडेंट हैं। हम जो शोपियान के पीपल हैं, हम बस इसी पे डिपेंडेंट है। जो सेब है, बस यही हमारा रोज़गार है और कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये सरासर हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अगर इंडिया बात करें, जो यहाँ पे जो पेड़ हटेंगे, कितना नुकसान हुआ? जी सर, नुकसान की आप बात कर ही नहीं सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कितने बूटे इन्होंने काटे हैं। इसमें लगभग हम 88 घर आते हैं और एक एक घर वाले को जाता है लगभग 1-2 कनाल ज़मीन। आप देख सकते हैं वो अमाउंट कितना जाता है, मिलियंस में यहाँ पर नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। हम हाई कोर्ट के पास भी गए, हम श्रीनगर भी गए, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है हमें। अभी ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनको आप काम दोगे क्या? बंद रहेगा? हम काम करने से रोकते तो नहीं है, बस हमारा मसला ये है कि हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। इनको रोड निकालना ये हमारे लिए आगे फ्यूचर में हमारे लिए आसानी है। हम रोड रोकने से, हम इनको रोड बनाने से रोकते नहीं हैं। बस हम ये चाहते हैं कि हमें बस आप कंपनसेशन दीजिए, बस हमारा मसला इतना ही है। 3 साल से इनको बोलते कि हमें कंपनसेशन चाहिए, लेकिन आज तक नहीं मिला। इसीलिए हम मजबूर हो गए यहाँ आने के लिए। इन्होंने के बाग काट दिया, लेकिन हमें मुआवजा नहीं मिला। हम गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, हमें मुआवजा चाहिए। अगर मुआवजा नहीं देंगे, हमें बच्चों का रोज़गार तो दे दीजिए। चलो एक साइड तो लेगी, दूसरी साइड तो दे दो, लेकिन नहीं रोज़गार देते ना हमें मुआवजा देते। लेकिन ये बताए हमें जाएंगे कहाँ जाएंगे हम? कोई रास्ता तो दिखाओ। हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है? हमारा फ्यूचर, चलो हमारी ज़िंदगी निकल गया, 50-55 हमारे बच्चों का फ्यूचर दिखाइए। अगर ये बाग लेना चाहते ले जाओ, रास्ता बनाना चाहिए हमारे बच्चों के लिए रास्ता, ये किसी और के लिए नहीं है। कोई बाहर से आएगा उस बीच पर हमारे बच्चे चलेंगे, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन हमें मुआवजा चाहिए। हम खाली मुआवजा मांगते हैं, रोड के लिए हम इनकार नहीं करते। तो आपके हाथ में जो ऑर्डर है ये हाईकोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया, या तो इनको मुआवजा दे दीजिए या जवाब दे दीजिए। नहीं, ये हाईकोर्ट को जवाब देते, नहीं हमको ये मुआवजा देते। लेकिन बिना वजह आज आए बूटे काटने के लिए आए थे, लेकिन हमारा रोज़गार है ये। आपसे ये जानना चाहेंगे, इन लोगों ने बाज़ाब्ता तौर कहा कि हम कंपनसेशन देंगे, और कुछ दिया भी है? नहीं, हमारे पास कुछ मिला नहीं है। मेरे पास 2 कनाल 4 मतलब 183 फुट गए, लेकिन 1 पैसा भी नहीं मिला मुझे आज तक। सिर्फ ये लोग बोलते हैं हम आप लोगों के साथ इंसाफ करेंगे, दे देंगे, लेकिन बाग भी काट दिया, अब क्या दे देंगे? कल मैगडम डालेंगे, फिर कहाँ देंगे? फिर किसके पास समझे? ये तकरीबन 88 घर वाले हैं, 88 घर वाले जिनको अभी कंपनसेशन नहीं मिला था। तो अभी क्या डिमांड है आप? हमारा डिमांड है कि हमें कंपनसेशन चाहिए। बाकी रोड इनको निकालना। अगर के पास आप गए, उनके पास भी गए, उसने बताया हम आप लोगों के साथ इंसाफ करेंगे, लेकिन कोई करने के लिए तैयार भी नहीं है। अगर ये करने चाहते तो हम ये क्यों रोक सकते हैं आज? तो अगर हम बात करें नुकसान की, कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो बहुत हुआ। मेरे पास जो मतलब ये मेरे पास जो बूटे हैं उनकी कीमत 17 लाख रुपया उनकी बना था, लेकिन 1 पैसा नहीं मिला। ज़मीन का छोड़ो, फिलहाल मैं बूटे की मुआवजा बताओ। अब क्या रद्द-ए-अमल रहेगा आगे? रद्द-ए-अमल यही कि हम काम करने नहीं देंगे। इनको हम बोलते हैं हमें कंपनसेशन चाहिए, काम शुरू कर। अगर नहीं देंगे हम काम करने नहीं देंगे। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी।
लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें, सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।